आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन से स्पष्ट है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार खेल और उसके लिए पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिए है संकल्पित। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति की प्रगति और इसके द्वितीय चरण की समीक्षा की। कहा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए है कटिबद्ध। और मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर बीती देर रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में कल श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पार्लियामेंट में तो चर्चा करते हैं, पहली बार बजट की चर्चा संबंधित लोगों से हम कर रहे हैं। बजट के पूर्व चर्चा करते हैं तब सुझाव की होती है, बजट के बाद चर्चा करते हैं तब समाधान की होती है। और इसलिए आइए हम मिलकर के समाधान निकालें, हम मिल करके बहुत तेज गति से आगे बढ़े और हम सब मिलकर के चले। सरकार और आप अलग नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजरें भी भारत की ओर हैं। विश्व स्वास्थ्य सेंटर WHO भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है। ये जो मान सम्मान मिला है, इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में दुनिया भर से विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भी भारत सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा में कल प्रश्नप्रहर के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही। जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं सत्ता पक्ष ने विकास कार्यों का उल्लेख कर विपक्ष को इसका सही जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सरकार खेल और उसके लिए पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अपनी वचनबद्धता के मद्देनजर सरकार ने भू माफियाओं और दबंगों के हाथों में फंसी 67,000 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिए जगह आरक्षित कर ली गई है और इन मैदानों का उपयोग गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिए भी
किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत और ब्लॉक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पास खेल के मैदान उपलब्ध हों, इसका प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में हजारों युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करके उन्हें स्पोर्ट्स किट दी गई है, जिससे खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और मिशन शक्ति इसी उद्देश्य से लागू किया गया था। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजन 26 फरवरी से ही शुरू कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में मिशन शक्ति प्रगति और इसके द्वितीय चरण की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर से राज्य में 6 महीने का विशेष मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 24 विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रि में शुरू हुआ यह अभियान इस वर्ष वासंतिक नवरात्रि तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 10वां दीक्षांत समारोह में कल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 128 छात्र छात्रों को उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। युवा देश को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र का दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर्तव्य निष्ठा से करें। कुलाधिपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय किसानों एवं पशुपालकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हेतु संकल्पित है। प्रदेश सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 करने का फैसला किया है। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या के इस हवाई अड्डे को बाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा। बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों को भी जल्दी ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। अब इस एयरपोर्ट से देश विदेश में उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने बताया कि कल नई दिल्ली में एयरपोर्ट निदेशक AK द्विवेदी ने डीजीसीए डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार से लाइसेंस प्राप्त किया। उम्मीद है कि अप्रैल माह से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 108 कोविड के नए मामले आए। इस समय यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2268 है, जिनमें से 588 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,06,69,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 202 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.18% हो गई है। राज्य में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है और अब तक 12,73,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना नौहझील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 68 के समीप उस समय हुई जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ सड़क की दूसरी ओर जा रही कार से जा टकराया। दुर्घटना में कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई। जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व आवंटन से स्पष्ट है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार खेल और उसके लिए पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिए है संकल्पित। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति की प्रगति और इसके द्वितीय चरण की समीक्षा की। कहा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए है कटिबद्ध। और मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर बीती देर रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।